प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदावंद में आप सबों की सलामती हो। मैं वर्ड ऑफ लाइफ असेंबली ऑफ गॉड की तरफ से आप सबों को सलाम वर्ष करता हूं और शुक्रगुजार हूं कि मुझे असेंबली ऑफ गॉड पाकिस्तान की तरफ से ये मौका मिला कि मैं नौजवानों से छोटा सा उनके साथ कलाम पेश करूं। खुदावंद में आप सबों की सलामती हो। तो मेरे साथ वाइस की किताब उसका 11वां बाब 9वीं आयत को हम पढ़ेंगे। टाइम मेरे पास बहुत थोड़ा है, 5 से 6 मिनट में जो मुझे वाइंड अप भी करना है इसको। वाइस की किताब उसका 11वां बाब उसकी 9वीं आयत। खुदा के कलाम में मरकूम है, जवान तो अपनी जवानी में खुश हो और उसके अयाम में अपना जी बहला, और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल, लेकिन याद रख कि इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। दोबारा पढ़ दूं। जवान तो अपनी जवानी में खुश हो और उसके अयाम में अपना जी बहला, और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल, लेकिन याद रखें इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। बहुत खूबसूरत आयत है और बहुत वसी है चैप्टर ये। तो लिहाजा थोड़े से वक्त में थोड़ी सी चीजें बयान करके इसको वाइंड अप करेंगे। सलमान बादशाह जो है वो अपनी जिंदगी का निचोड़ जो है इसमें बयान करता है, और हम लोगों से मुखातिब है, जवानों से, नौजवानों से मुखातिब है, और कहता है कि जवान तो अपनी जवानी में खुश हो और उसके अयाम में अपना जी बहला, और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल, लेकिन याद रख। वो आगे तलकीन भी कर रहा है, लेकिन याद रख कि इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। एक तंजिया अंदाज भी इसमें हमें मालूम होता है, एक तलकीन हमें मालूम होती है कि वो तलकीन कर रहा है कि जवान अपनी जवानी में खुश हो। वो जवानी की बेवकूफ़ी को बेनकाब करते हुए कहता है कि जिंदगी की अयाशी और बुरी रविशें इख्तियार करने में कैसी बेहुदगी है, और कहते हैं इन बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। जरूर है कि हम अपनी रूहों और बदनों को काबू में रखें। ख्याल रखें कि दिल में घमंड और गरूर ना समाए। दिल में घमंड और गरूर ना समाए। दिल में जो घमंड और गरूर समाने की जो बात है, अगर कोई बॉडी बिल्डर है तो अपनी बॉडी पे अपने डोले दिखाता रहेगा, वो अपनी छाती दिखाता रहेगा, मैं तो ये बातें जो हैं वो एक तरफ हैं, इनसे कुछ भी होने का नहीं है। कोई अपनी आवाज से, कोई साजों से, और बहुत तरीके हैं। जवान लड़का हो लड़की हो, बहुत से बातें हैं जिनसे वो अपना आप शो करते हैं, और उनके अंदर घमंड समाना शुरू होता है। कोई अगर कोई फिल्म देख लेता है तो वो फिल्म का असर उसके ऊपर छा जाता है। कोई सुलेमान बन जाता है, और पता नहीं कौन कौन से एक्टर बनने की कोशिश करता है फिल्म देखने के बाद। तो वो जो चीजें उसके ऊपर तारी हो जाती हैं और वो ही एक्ट वो करना शुरू कर देता है। तो सुलेमान क्या कहता है? सुलेमान बादशाह, अपने दिल की राहों और अपनी आंखों की मंजूरी में चल, लेकिन याद रखें कि इन बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लेकर आएगा। जवानी एक ऐसा एक आलम होता है जिसमें उसका जोश, उसका जज्बा उभरता है। खून जो है वो उसका जोश मारता है। कोई छोटी सी बात भी उसको अगर बुरी लगे तो वो गुस्से में आ जाता है। तो कलाम में लिखा है, गुस्सा ना करो, गुनाह ना करो। आलूदा ख्यालात जो हमारे ज़हनों में चलते फिरते हैं, हमारा जहन जो है मैदानी जंग की मानिद है, और इब्लीस हर किस्म के तीर, बदी के तीर, नपाकी के तीर और बहुत से तीर जो हैं इंसान की कमजोरी को देखकर वो उसके ऊपर चलाता है। तो इन सारी बातों को जो है हमने मद्देनजर रखना है कि ये बातें हमें खुदा से दूर ले जाती हैं और इनका हमें हिसाब देना पड़ेगा। और जो जवान होते हैं बहुत ज्यादा जज्बात में आ जाते हैं, फौरन जवाब देना शुरू कर देते हैं।
तो लिखा अपने माँ और बाप की इज्जत कर। मैं काफी दिनों से दुआ कर रहा था कि खुदा मैं क्या बयान करूं। मुझे नहीं पता खुदावंद किससे हम कलाम है, लेकिन वो जो भी है, बेटा बेटी भाई बहन, जो अपने माँ बाप से मुंह दराजी करता है, जवाब देता है, वो आज इस कलाम के वसीला से खुदा का कलाम उसे कहता है कि इन तमाम बातों को, इन तमाम हरकत और सकनात को आज छोड़ दें आप। जो अपने माँ बाप की इज्जत करता है, कलाम में लिखा है, खुदा से उम्र की दराजी से आसूदा करेगा। और जब आप ये आज पढ़ते हैं कि उम्र की दराजी से आसूदा करेगा, तो इसका मतलब खुदा जो है उम्र की दराजी के साथ साथ जो चीजें आपकी जिंदगी से इलाका रखती हैं वो आपको मुहैया करेगा और वक्त पर मुहैया करेगा। आपको किसी के आगे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। माँ और बाप की इज्जत कर, जिसके साथ वादा भी किया गया है। तो जवान तो अपनी जवानी में खुश हो और उसके अयाम में अपना जी भला और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल। फिर जवानों में एक बात पाई जाती है, मैं सारे दौर में से गुजरा हूं और गुजर रहा हूं। अक्सर जब पाबंदियां उन पर लगाई जाती हैं तो नाराज बहुत जल्दी हो जाते हैं। नाराज मत हो। ये जो भी पाबंदियां हैं, जो रुकावटें हैं, जो बाउंड्रीज आपके गिर्द लगा दी जाती है, माँ बाप हो, आपके पास्टर सेबान हो, आपकी बड़े बहन भाई हो, अगर कुछ बोलते हैं तो उनका बुरा ना मनाएं। वही बातें जो हैं वो आपकी कामयाबी का सबब बनेंगी। आप उस्तादों की इज्जत करना सीखें। और जवान हर उस बात को नापसंद करते हैं जो उनके दिल की आरजू हो और आंखों की मंजूरी के खिलाफ हो। जो उनके दिल में आता है वो वही करते हैं। अपने माँ और बाप की सुने आप। अगर आपके डैडी कहते हैं, आपकी मम्मी कहती हैं कि आपने इस दोस्त के साथ नहीं बैठना, स्टॉप राइट अवे, छोड़ दें उसको, उससे किनारा कशी करना शुरू कर दें। आप अपने आप को खुदा में पवस्त करें। खुदा से अच्छा दोस्त कोई भी नहीं है। खुदा से अच्छा दोस्त कोई नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं, अब से तुम मेरे नौकर नहीं बल्कि तुम मेरे दोस्त हो। उससे दोस्ती करें, उससे अच्छा कोई नहीं है। आपके दोस्त आपको छोड़ देंगे। मेरे पास बहुत सी गवाहियां हैं, मैं कैसे खुदा में आया, खुदा ने कभी मौका दिया तो मैं इसको बयान करूंगा। मैं कैसे खुदा में आया, कैसे मैं बढ़ा, कैसे मैं परवान चढ़ा। बहुत से नशीबो फराइज आए, मैं कोई पाक साफ नहीं था। मेरी जिंदगी में खुदा ने अजीब काम किए हैं। जब मैं पहले वक्त आया था असेंबली ऑफ गॉड चर्च में, मैं ऊपर गैलरी में बैठा था और गीत चला था, यसु सचमुच इब्ने खुदा पापी दिल दी आंखां नाल वेख। और मेरी आंखों से आंसू जारी थे और मैंने खुदा यसु मसीह की सलीब को देखा और मुझे आवाज आई, तो अपना आप मुझे सौंप दे। ये 1995 की बात बता रहा हूं मैं। बहुत से अप डाउन आए हैं मेरी लाइफ में, रूहानी जिंदगी में, लेकिन खुदावंद मुझे बचाता आया है, छुड़ाता आया, बहाल। याद रखें कि मसीही जिंदगी जो है वो एसी वेव्स की मानिंद है। एसी वेव्स जो हैं वो अप्स डाउन आते हैं। एक एसी करंट है, अल्टरनेट करंट, और एक डीसी करंट है जो डायरेक्ट करंट होता है। डायरेक्ट करंट का जो ग्राफ है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, और एसी करंट जो है उसके इस तरह जो है वेव्स आती हैं, ग्राफ के अंदर देखा जाए तो। मसीही लाइफ में अप डाउन आते हैं। आप कहीं भी रुक गए हैं, अपने आप को बहाल करें, चर्च में आए, खुदावंद के लोगों से राब्ता करें, खुदा के कलाम को सुने, प्रस्तिश करें, प्रस्तिश करना शुरू कर दें। जहां पे भी हैं आप खुदावंद की तरफ रागिब हो जाएं। ये वो वक्त है। दिस इज द राइट टाइम टू फॉलो जीसस क्राइस्ट।
उसको अपनी जिंदगी में आने दें। वो आपका हाथ पकड़ेगा और आपको जिस राह पर वो चाहता है वो आपको लेकर जाएगा। अपना जीवन उसको दे दें, अपनी जिंदगी उसके ताबे कर दें। जवान अपनी जवानी में खुश हो और उसके अयाम में अपना जी भला, और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल। लेकिन याद रख, इन सब बातों के लिए खुदा तुझे अदालत में लाएगा। इन सब बातों के लिए खुदा तुझे अदालत में लाएगा। आखिरी एक बात करके खत्म करेंगे। फलस्तीन में जो बरातें आती थी या जाती थी, जो लड़की वाले होते थे उन्हें एक खास ड्रेस देते थे कि वो पहनकर वो शादी में आए। तो यसु मसीह जब ये तमसील कहते हैं तो एक शख्स ऐसा था जिसने शादी का लिबास नहीं पहना था, और उसे पूछा जाता है, मियां तू शादी का लिबास पहने बगैर क्यों कर आ गया? लिखा उसका मुंह बंद हो गया। जब वो अदालत में लेकर आएगा तो याद रखें, अगर आप खुदावन में नहीं हैं, खुदावन में नहीं है, खुदावन के सब हैं, खुदावन में नहीं है, तो आपका मुंह बंद हो जाएगा। अपना जीवन उसे दें। लिखा है उसका मुंह बंद हो गया, क्योंकि ट्राईविजन आपने देखा होगा, रोड्स के ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट होती है ट्राईविजन, उसके गुनाह उस टीवी स्क्रीन के ऊपर चलना शुरू हो गए। इसी तरह हमारी जिस तरह डेटा सेंटर में कंपनियों का डेटा जमा होता है, उसी तरह आसमान पर एक डेटा सेंटर है जिस पर हमारे करतूतों का, हमारे गुनाहों का डेटा जो है, अच्छी बुरी बातों का डेटा जो है वो ऊपर जमा हो रहा है। तो वो सब कुछ उसकी आंखों के सामने खुला और बेपर्दा है सब कुछ। अपना जीवन मेरे भाई मेरी बहन, अपना जीवन उसे दें ताकि वो आपकी जिंदगी को संवारे। आप तन्हा नहीं है, वो आपके साथ है। आप नाउमीद ना हो, मायूसी को अपने अंदर से निकालें, खुशी और शादमान मानी की जिंदगी गुजारें खुदावन में। पौलुस रसूल कहता है खुश रहो, फिर कहता हूं खुश रहो, उसमें खुश शादमान हो। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे, आपकी जिंदगी तरोताजा हो, आपको नया जीवन मिले। अगर आप परेशानी में है, खुदावंद आपको रिहाई बख्शे और अपनी रूह की मामूरी से मामूर करे, क्योंकि बदन रूह कुस का मकदस है और खुदा का रूह इसमें बसा हुआ है। और बहुत सी बातें लेकिन ना कह सका। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। सबकी सलामती हो। आमीन।